माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे इनिशियली, इन या एट द बिगनिंग, इन द अर्ली स्टेजेस। इन सभी का मतलब होता है शुरू शुरू में। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और हम लगाते हैं जैसे कि प्रारंभ में या शुरू शुरू में काम बहुत साधारण था, तो हम इनमें से किसी का यूज करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इस टाइप का है कि खबर आखिरकार या अंत में हम तक पहुंच ही गई, तो हम यूज करेंगे इन द लास्ट, इन द एंड, फाइनली, एट द लास्ट, लास्टली, इवेंचुअली या अल्टीमेटली। तो आप इनमें से किसी का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं जब हमें अंत में सेंटेंस के अंदर यूज करना है, और शुरू शुरू में हम इनमें से किसी का यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस के अंदर लगाना है प्रारंभ में या शुरू शुरू में। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनिशियली द वर्क वॉज प्रिटी मंडेन। तो इनिशियली यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि शुरू शुरू में जो काम था, द वर्क वॉज था, कैसा था वो, बहुत ज़्यादा साधारण। मंडेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा साधारण, या आप बोल सकते हैं इजी। ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं कि हम बोलेंगे सेंटेंस द वर्क वॉज प्रिटी मंडेन एट द बिगिनिंग, या फिर आप बोलेंगे द वर्क वॉज प्रिटी मंडेन इन द अर्ली स्टेजेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनिशियली ही टुक एडवाइस फ्रॉम द सोलिसिटर। सोलिसिटर का मतलब होता है कोई वकील, जिसे हम बोलते हैं लॉयर। ठीक है, तो इनिशियली ही टुक एडवाइस फ्रॉम सोलिसिटर, तो उसने शुरू शुरू में उसने किससे सलाह ली, एक वकील से। नेक्स्ट देखिए, हिज इलनेस वॉज इनिशियली डायग्नोस्ड एज अ फूड पॉइजनिंग, यानी कि शुरू शुरू में जो उसकी बीमारी थी उसको क्या बताया गया, उसको फूड पॉइजनिंग बताया गया। बताया गया का मतलब है कि बीमारी को होता ना, टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो वो बीमारी पता लगती है जब हम कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो उसको हम डायग्नोज वर्ड यूज करते हैं, डायग्नोज। तो यहाँ पर वही है कि हिज इलनेस वॉज, आप ऐसे बना सकते हैं, हिज इलनेस वॉज डायग्नोज एज अ फूड पॉइजनिंग इनिशियली, या फिर एट द बिगिनिंग या इन द अर्ली स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स इनिशियली हैड नो फियर ऑफ मैन, यानी कि शुरू शुरू में, देखो इनिशियली को हम लोग मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो है बाकी के, एट द बिगिनिंग या इन द अर्ली स्टेजेस, ये आपको एंड में या शुरू में ही यूज करना है, इनको आप बीच में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनिमल इनिशियली हैड नो फियर ऑफ मैन, यानी कि शुरू शुरू में जानवरों को इंसान से कोई डर नहीं था। अगर हमें इन्हें लगाना है तो हम बोलेंगे एनिमल्स हैड नो फियर ऑफ मैन इन द अर्ली स्टेजेस या एट द बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए, आई इनिशियली डिसमिस द आइडिया, यानी कि मैंने शुरू शुरू में जो आइडिया था, जो विचार था, उसको खारिज कर दिया था। ठीक है, तो डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना, और आइडिया का मतलब होता है कोई विचार। द बैन वॉज इनिशियली अपोज्ड बाय यूएस, यानी कि जो प्रतिबंध था, बैन मतलब प्रतिबंध, किसी चीज पर जब रोक लगा देते हैं तो दैट्स कॉल्ड बैन। ठीक है, तो जो बैन था उसको शुरू शुरू में विरोध किया गया। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो वॉज अपोज्ड, किसने अपोज किया उसका शुरू शुरू में, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ने। तो द बैन वॉज इनिशियली अपोज बाय द यूएस, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द बैन वॉज अपोज बाय द यूएस एट द अर्ली स्टेजेस, इन द अर्ली स्टेजेस या एट द बिगिनिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो है कि उनमें हमें सेंटेंस में देखेंगे अंत में या आखिरकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो दे फाइनली फाउंड द कैट अप ऑन द रूफ, यानी कि उन्हें आखिरकार या अंत में मिल गई, क्या मिल गई, कैट ऊपर। ऊपर कहाँ, छत पर। वी फाइनली मेड हिम सी द लाइट। ठीक है, मेड जहाँ पर भी आप यूज करते हो, तो एक तो मेड का मतलब होता है, ठीक है, मेक का मतलब कोई चीज़ होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर मेड का मतलब है कि कोई काम किसी से कराया जा रहा है। ठीक है, तो वी फाइनली मेड हिम, यानी कि हमने कराया, क्या कराया, उसे दिखाया। सी मतलब कि दिखाया, तो वी मेड हिम सी द लाइट, यानी कि आखिरकार हमने उसे प्रकाश का दर्शन कराया। वो खुद करेगा तो वो बोलेगा ही सी द लाइट। ठीक है, तो ही सीज द लाइट, तो वो क्या है, लाइट देखता है, लेकिन हमने दिखाई है, तो इसीलिए यहाँ पर वी मेड हिम सी द लाइट फाइनली, यानी कि अंत में। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वी मेड हिम सी द लाइट, एट लास्ट, लास्टली, फाइनली, इन द एंड, इवेंचुअली, अल्टीमेटली। ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋषि फाइनली रिजॉर्टेड टू एन आउटराइट लाई। ठीक है, यहाँ पर है उसने जो ऋषि था उसने आखिरकार सहारा लिया। रिजॉर्टेड का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, तो ही रिजॉर्टेड टू
सरासर उसने किसका सहारा लिया, झूठ का। तो यहाँ पर आउटराइट का मतलब है सरासर झूठ का सहारा लिया, मतलब कोरा झूठ था उसका सहारा लिया। वी फाइनली ट्रेस्ड हिम टू एन एड्रेस इन दिल्ली, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि हमने उसका एड्रेस पता लगा लिया तो हम बोलेंगे वी ट्रेस्ड हिज एड्रेस, लेकिन यहाँ पर है कि हमने दिल्ली में उसका जो पता था उसका पता लगा लिया। तो यहाँ पर है वी फाइनली ट्रेस्ड हिम टू एन एड्रेस इन दिल्ली, यानी कि आखिरकार हमने उसे दिल्ली के एक पते पर ढूंढ लिया। ट्रेस मतलब किसी को ढूंढ लेना, उसका पता लगा लेना। द लॉ वॉज फाइनली पास्ड इन मई 1999, यानी कि जो कानून था वो अंत में या आखिरकार मई 1999 में पारित हो गया, पास हो गया। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ फाइनली गेट थ्रू टू अस। गेट थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ पहुंच जाना। अब यहाँ पर कोई लिटरली पैरों से तो चल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे गेट थ्रू, ठीक है। तो जो आखिरकार जो न्यूज़ थी वो हम तक पहुंच गई, तो हम तक मतलब यहाँ पर अस, तो द न्यूज़ फाइनली गेट थ्रू टू अस। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको क्लियर हो गया होगा इन सब के बारे में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।